पर हैं और इनको चलाने वाले जो विकार हैं वो भी पर हैं। तो ये सब भूतों की मत पर चलते हैं, तो वो किसके बच्चे हुए? किसको सपोर्ट करने वाले? माता को या पिता को? हा? किसको सपोर्ट करने वाले? माँ अम्बा को। क्या? चाहे वो माया हो, क्योंकि मायापति भी कहा जाता है भगवान को, और प्रकृतिपति भी भगवान को कहा जाता है। क्या कहा? भगवान को पति कहा जाता है ना, पतियों का पति भगवान। तो वो माताएं जो हैं वो क्या हुई? अम्बा। अम्बा माने माता। तो अम्बाला पार्टी आई थी। तो ब्रह्मा बाबा की तो बुद्धि, बच्चा बुद्धि है, उन्होंने समझा हाँ अम्बाला शहर है कोई स्थूल में, वहां की पार्टी आई। लेकिन उनके अंदर बोलने वाली आत्मा बेहद की बातें बोलती है। बेहद का बाप है शिव। ब्रह्मा के अंदर जो बोल रहा था वेदवाणी, वो हद का बाप है, बेहद का बाप। तो वो तो बेहद में बोल रहा था कि कौन सी पार्टी आई है? अम्बाला। क्या ला? अम्बा। उस पार्टी का कोई हेड भी होगा ना, मुखिया होता है ना पार्टी लाने वाला, वो कौन होगा? हाँ? अम्बाला, अम्बा को लाने वाला जगदम्बा होती है ना, बड़े पे बड़ी अम्बा, तो उसको लाने वाला मुखिया कोई होगा कि नहीं होगा? कौन? लखो लखो लखो। माया बेटी, हाँ बुद्धिमान है ना ज्यादा। वो द्वैतवादी द्वापर युग से सबकी मनुष्य मात्र की बुद्धि घुमाई देती है। क्या? पहले तो उसने किसकी बुद्धि घुमाई है? ईव की बुद्धि घुमाई। ईव जिसको मुसलमानों ने पहचाना, वो देह की अम्मा है। मुसलमान लोग जो हैं और इस्लामियों का धर्म पिता इब्राहिम, वो देवहन वाला था कि आत्माभिमान वाला था? देवहन वाला। तो उसने अपनी देह की अम्मा को पहचान लिया। कौन देह की अम्मा हुई? परा प्रकृति या अपरा प्रकृति है? अपरा प्रकृति, नीची किस्म की प्रकृति, उसका नाम उन्होंने दिया ईव। तो ईव को माया ने बरगलाया, अपनी मुट्ठी में कर लिया, और ईव ने अपने पति आदम को बरगलाया। क्या बरगलाया? जो इस्लामियों का धर्म है मुख्य, देह का धर्म, क्या वो भी भ्रष्ट इंद्रियों का धर्म। भ्रष्ट इंद्रियों में जो मुख्य इंद्रियां हैं, कौन सी? काम इंद्रिय। काम इंद्रिय से सृष्टि चलती है और कोई रास्ता नहीं है उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है। उन्होंने तो स्वर्ग देखा ही नहीं। क्या? स्वर्ग तो उन्होंने देखा ही नहीं, जो स्वस्थिति से पैदा होता है। और देवताएं भी स्वस्थिति आत्म की स्थिति में रहने वाले होते हैं। ज्योति बिंदु की याद रहती है, देह की उन्हें याद ही नहीं रहती। तो वो जानते हैं। तो माया ने ईव को ये बात सिखाई। क्या? कि जो भ्रष्ट इंद्रियां है ना, ये बॉडी है ना, शरीर रूपी बॉडी, इस बॉडी के बीच का फल, ये जो अंग है ना, इसका सुख लो तो बस।
तो पुरुष है। कौन कौन है पुरुष? आदम। और द्वैतवादी द्वापर युग जब आता है तो जो भी देवताएं हैं वो क्या होता है, जन्म लेते लेते कमजोर हो गए सुख भोगते भोगते, तो उनकी बुद्धि अपनी इतनी नहीं काम करती है जितनी ऊपर सप्तधाम से आने वाली नई आत्माओं की काम करती है। तो वो उस माया के प्रभाव में आ गया पुरुष, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी कहा जाता है। वो आदम सृष्टि का आदि पुरुष, क्या वो प्रकृति के प्रभाव में आ गया। प्रकृष्ट कृति माने अम्बा, कृति माने रचना, पुरुष की रचना कौन? प्रकृति। तो वो अपरा प्रकृति के प्रभाव में आकर के जैसी वो कहती है वैसा ही कर देती। इसलिए आज की दुनिया में जितने मनुष्य मात्र हैं वो सब दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं, काम इंद्रिय के अधीन बन करके चलते हैं। क्या? तो वो अम्बाला पार्टी आई। अम्बाला पार्टी माने अपरा प्रकृति को लाने वाली पार्टी। कौन से धर्म की होगी? है जो माता को आगे कर देती है और उसको लाती है, अम्बा को, जगदम्बा को, माने प्रकृति को महत्व देते हैं। वो प्रकृति पति को महत्व नहीं देते। तो अम्बाला पार्टी आई है, उसका मुखिया कौन आया होगा साथ में? उनको देखो, अम्बाला पार्टी का मुखिया माया। अच्छा, अम्बा को मानने वाला क्या? बाप को पहचानने वाला ही नहीं है तो मानेगा कहाँ से? जैसे सेकंड नारायण होता है, नारायणी होती है सेकंड सत्युग की, वो पूरा ज्ञान नहीं उठाती तो कम कला की रह जाती है, और कम कला की रह जाती है तो नीची कुरी का ब्राह्मण बनती है। वही नीची कुरी के ब्राह्मण द्वैतवादी द्वापर युग में आकर के दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होंगे तो प्रकृति को महत्व देंगे, पंचभूतों के शरीर को महत्व देंगे या आत्मा को महत्व देंगे? पंचभूतों के शरीर को महत्व देते हैं। भौतिकवादी दुनिया है, द्वैतवादी द्वापर युग से दैत्यों की दुनिया। तो वो अम्बा को लाने वाली पार्टी आई। क्या? उसका मुखिया कौन हुआ? माया तो बेटी है। क्या? माया क्या है? माया बेटी है। तो वास्तव में माया बेटी है। चलो माया ही सही, बेटी ही सही, उसका कोई कंट्रोलर होगा या नहीं होगा? है? कौन? जगदम्बा है। जगत की अम्बा का भी कोई कंट्रोलर होगा या नहीं होगा? कृष्ण बच्चा कहां से कंट्रोलर हो गया? बाप। बाप कौन? है? कौन बाप?
प्रजापिता 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 कौन सी बेटी को जन्म देता है? हाँ? बड़ी बेटी कौन सी है प्रजापिता की? प्रजापिता तो संगम युग के आदि में अर्जुन को, मूर्तिमान शंकर को, हीरो पार्टधारी को नाम दिया है। 500-700 करोड़ मनुष्यों का पिता, माना प्रजा सारी का पिता। तो उसकी पहली पहली रचना कौन है? जो रचना पहले नहीं थी। प्रजापिता पत्थर बुद्धि का नाम है कि चैतन्य बुद्धि का नाम है? लिखो। पत्थर बुद्धि का नाम है प्रजापिता, क्योंकि प्रजा सारी पत्थर बुद्धि। कलयुग के अंत में 500-700 करोड़, तो प्रजापिता भी पत्थर बुद्धि। तो शिव बाप आते हैं तो पहले पहले किसकी रचना होती है? प्रजापिता से। अरे कोई पहचान देते हैं ज्ञान के आधार पर कि नहीं? पहले पहले किसकी पहचान देते हैं? अरे आत्मा की पहचान देते हैं। अरे राम 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 राम। शिव बाप आते हैं तो किसकी पहचान देते हैं? अपनी पहचान देते हैं कि बच्चे को अपनी की पहचान देते हैं? बच्चे को अपनी पहचान देते हैं। तुम शरीर नहीं हो, 5 जड़ तत्वों का पुतला नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा। तो वो जड़ तत्व का जो पुतला है वो परा प्रकृति का उसको ज्ञान हो गया। स्वभाव जिसे कहते हैं, स्वभाव, अपना भाव। यानी उस देहधारी को ये ज्ञान पहले पैदा होता है कि मैं पत्थर बुद्धि, शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। क्या हूं? आत्मा। तो ये परा प्रकृति हो गई, आत्मिक स्टेज वाली, परे के परे स्टेज में रहने वाली। उसे मालूम हो जाता है कि इस मनुष्य सृष्टि में जितने भी आत्माएं हैं, प्राणी मात्र हैं, आत्मा धारण करने वाली, उनमें परे से परे पार्ट बजाने वाली आत्मा मैं हूं। जब पता लग गया तो अपने स्वभाव में प्रैक्टिस करेगा धारण होने की, स्थिर होने की। जैसे बाप आया सुप्रीम सोल, क्या तो क्या किया? प्रकृतिम स्वाम अवस्थान्य, अपनी परा प्रकृति को, परा प्रकृति को स्थिर करके आया। माने इस सृष्टि में सभी आत्माएं अपनी आत्मा रूपी जो प्रकृति है, परा प्रकृति, उसको स्थिर नहीं कर पाती, और शिव ने क्या किया? स्थिर करके आया। तो जिसमें आता है उसको भी कहता है मैं आप समान बनाता हूं। तो वो भी क्या करता है? जब आत्मा का परिचय मिल जाता है तो क्या करता है? क्या प्रैक्टिस करता है? आत्मा को स्थिर करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है।
करता है कि नहीं? बार बार भूलती है ना कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। अपनी देह याद आती है, संबंधियों की देह याद आती है, संपर्कियों की देह याद आती है, देह के पदार्थ याद आते हैं, दुनियादारी याद आती है, आत्मा खिसक जाती है। तो वो भी स्थिर करता है। क्या करता है? अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने क्या बोला? कुछ बोला कि नहीं बोला है? अरे किसका आह्वान करने के लिए बोला? बोल, लिखा जल्दी से। हमारी से तो अच्छी माता जल्दी लिख लेती है। विजय माला, माला तो संगठन है कई आत्माओं का, आत्मा रूपी मणकों का। पूरी माला का आवाहन नहीं किया जा सकता, वो तो शहद की मक्खियों की रानी है ना, उसको आवाहन कर लेंगे तो सारी शहद की मक्खियां वापस आ जाएं। तो क्या करें? किसका आवाहन करें? एक का, हाँ, लक्ष्मी का आवाहन करें। वो ही जो नारायण वाली आत्मा है, जिसे अपने स्वरूप का परिचय मिल गया कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तो वो उसका आवाहन करती है। क्या? जिसका आवाहन किया वो ही परा प्रकृति हो प्रैक्टिकल में। क्या? फिर वो लक्ष्मी जब तक महालक्ष्मी न बने, क्या दीपावली पर किसकी पूजा होती है? महालक्ष्मी की पूजा होती है, विष्णु रूप की, वैष्णवी रूप की। तो जब तक अपरा प्रकृति न आए और दोनों के स्वभाव संस्कार का मेल न हो, अपरा प्रकृति माने महाकाली जगदम्बा का तामसी रूप और महागौरी का गोरा रूप, दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के सात्विक हो जाए, एक जैसे हो जाए, तो उसको कहा जाता है महालक्ष्मी। जिनके संस्कार हेवन में मिलकर के एक हो जाते हैं, भले वो देह रूपी जो है अपरा प्रकृति दासी बन करके काम करती है, प्रकृति शरीर रूपी प्रकृति, फिर भी कोई बात में अपोजिशन नहीं होता महारानी के साथ। तो बताया अम्बाला पार्टी आई है। किसको लाने वाली?